इस शरीर का नाम सदगुरु प्रसाद आर्य है। नाम का ही है, सिर्फ सदगुरु नहीं हूँ। हाँ, सदगुरु का प्रसाद अवश्य हूँ, इसका मुझे अनुभव है। मैं आशीर्वाद क्या दूंगा, मैं तो आशीर्वचन इकट्ठा भी नहीं कर पा रहा हूँ। ईश्वर ने जितने आशीष हमको दिए हैं, मेरा बोलना कुछ जुगनू के समान है। जब यहाँ चंद्रमा से प्रकाशित होने वाले लोग बैठे हुए हैं, विद्वतगण, मैं तो विद्वान भी नहीं हूं। हमारी वक़्त कुछ आपने ज्यादा आंक ली, लेकिन औकात मैं अपनी जानता हूं। राज्य से सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं कि राजन स्वामी जी ने जो संकल्प लिया है वो समय से पहले पूरा हो और पूर्ण रूप से पूरा हो, केवल इसलिए कि संस्कृत में मेरी भी अभिरुचि है। मैं परंपरावाद और यह करो यह न करो का शुद्धतम विरोधी हूं, लेकिन विवेक का समर्थक हूं। राज जी ने कृपा करके, ईश्वर ने कृपा करके ये तमाम नाम रख दिए गए हैं। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन में मेरे मस्तिष्क में नहीं है। हमें मस्तिष्क दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। हम उसका प्रयोग करें, लेकिन ईमानदारी से। ईमानदारी हम जानते नहीं, क्योंकि हमारे आचार भ्रष्ट हो चुके हैं। हम दूसरे को तो भ्रष्ट समझते हैं, अपने भ्रष्ट होने के विषय में फुर्सत ही नहीं मुझे बात करने की। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अपने से दिन में 24 घंटे में 5 मिनट भी बात नहीं करते, और जब तक जगते रहते हैं सिर्फ दूसरों के विषय में सोचते रहते हैं। ये दूसरा कौन है, ये निज कौन है। स्वार्थ की बातें हम करते रहते हैं, लेकिन स्वार्थ का मतलब नहीं जानते। सुबह से शाम तक धर्म के विषय में चीखते रहते हैं, लेकिन धर्म क्या है अभी तक साफ नहीं हुआ। धर्म तो सनातनी होता है, धर्म एक्वायर्ड नहीं होता। धर्म अपरिवर्तनशील होता है। जब से आंख बनी अब तक हमने उससे रोटी नहीं खाई। आंख का धर्म देखना है। और ये बात दूसरी है कि खुद को नहीं देख सकती। जैसे हम दूसरे को देख सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, समालोचना कर सकते हैं, गुण दोष का विवेचन कर सकते हैं, लेकिन अपने विषय में सोचने की हमको फुर्सत नहीं है। होनी चाहिए। ये जो चितवनी है, ध्यान है, ये वही समय निकालने का है जबकि हम अपने से बात कर सकें, अपने विषय में कुछ सोच सकें। तब भी हम दुनिया की, संसार की चीजें सोचते रहते हैं। एक निवेदन कर दूं, आध्यात्मिकता अच्छी चीज है, लेकिन भौतिकता इतनी खराब चीज नहीं है। अति तो अति है ही, चाहे वो आध्यात्मिकता हो चाहे वो भौतिकता हो। पक्षी एक पंख से रास्ता तय नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। ये मेरा मत नहीं है, संत मत है, और आप जानते भी हैं। अगर पक्षी का एक पंख काट दिया जाए तो चारों तरफ घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें बढ़ना भी है। अब उसको आप स्वर्ग कह लीजिए, नरक कह लीजिए, उत्क्रांति कह लीजिए, अवनति कह लीजिए, जो चाहिए वो कहिए, लेकिन बढ़ना तो बढ़ना है। जिस हालात में हम हैं, उस हालात में हमारी पीढ़ी रहे, ये हम नहीं चाहते।
पता नहीं कि हम संस्कार किसी को दे सकते हैं या नहीं। हां, प्राचार्य तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका काम तो प्रशासन होता है, शासन होता है, अनुशासन मेंटेन करना होता है। लेकिन आचार्य का काम यह होता है कि जो वो बता रहा है, समझा रहा है, जिसको शुद्ध भाषा में शिक्षा कह लेते हैं, वस्तुतः वो सिखाना है, और सिखाना व्यवहारिकता ही है, सिर्फ ज्ञान बघारना या देना नहीं है। वो केवल तब स्थायी हो सकता है शिष्य की निगाह में, सुनने वाले की निगाह में, सुनने वाले के दिल में वो तभी छू सकता है जब बताने वाला भी स्वयं वो करता हो। ऐसा होता है आचार्य। हमें आचार्यों की आवश्यकता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम पौराणिक धर्म और मनुस्मृति की धर्म या डूज और डोंट्स जिस पर सरकार कानून बनाती है उसकी बात नहीं करते। हम वैदिक धर्म की बात करते हैं। अभी वैदिक धर्म क्या है? वेद को तो भगवान बताया गया है, जानने से संबंध रखता है, हमारे विवेक से संबंध। विवेक क्या है? ये ज्ञान जिसको हम किताबी ज्ञान कहते हैं, जो हम किताबों से प्राप्त करते हैं। जब स्वयं में इतनी क्षमता आ जाए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, हम विवेचना करके, विश्लेषण करके ये जान लें, तब वो होता है विवेक। विवेक के बिना साधना नहीं होती है, आगे उत्क्रांति नहीं होती है, ऊंचे उठते नहीं हम। मैं सिर्फ राज्य से इतनी प्रार्थना कर सकता हूं कि यद्यपि इच्छा होना तो बड़ी खराब बात है, लेकिन हम अगर आप तक पहुंचना चाहते हैं, यद्यपि हम आपको जान नहीं सकते, लेकिन तब भी जानना चाहते हैं, ये बालहट ही सही, हमें वो अनुशासन, वो सद्बुद्धि, वो धैर्य, वो प्रतिष्ठा, वो ज्ञान, वो क्षमता मुझ में विकसित करें। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा सबको संदेश है। प्रणाम।